अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा और मैं आपके लिए लाई हूं एक नई फॉल्ट लाइन डिज़ाइन। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 6 इंच का टीन लिया है। ये टॉल टीन ही है पर फिर भी मैं इसे लाइनिंग लगा रही हूँ। हम 1 किलो के लिए मोस्टली 300 ग्राम प्रीमिक्स लेते हैं, पर यहाँ पर मैंने 400 ग्राम प्रीमिक्स लिया है, जिस वजह से ये इस टीन से बाहर भी आ सकता है। इसीलिए मैंने इस तरह से इसे थोड़ी हाई लाइनिंग कर ली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे वेइंग स्केल की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी। मैंने यहाँ पर वेइंग स्केल बंद होने से पहले मैंने बाउल का वज़न टेयर कर लिया था और उसमें थोड़ा सा प्रीमिक्स ऐड कर लिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं बाउल का वज़न टेयर करने के लिए मैंने कुछ इस तरह से चम्मच वगैरह ऐड करके 140 ग्राम बाउल का वेट टेयर कर लिया है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें कम क्रीम का केक ही पसंद है। हम होम बेकर अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट का ख्याल रखते हुए जब केक बनाते हैं तो हमें कभी क्रीम को कम भी करना पड़ता है, कभी क्रीम हमें रेगुलर से मेजर से भी लेनी पड़ती है। कभी केक हमारा ज़्यादा भी वेट का हो जाता है तो उसे हम इतना ध्यान नहीं देते। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1 गिलास पानी इसमें ऐड किया है और 2 चम्मच ऑयल को भी ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने विस्कर अपना बीटर चालू नहीं किया है और बचे हुए पानी को भी इसमें ऐड करके मैं इसे अब ऑन करके भी बीट कर लूँगी। मैं हमेशा इसी तरह से क्रीम को बीट करती हूँ। अगर लाइट ना हो और अर्जेंट ऑर्डर आती है तो सिर्फ हाथ से भी इसे कट एंड फोल्ड मेथड से मैं मिक्स कर लेती हूँ, पर जब इस तरह से बीट होता है तो ये और भी ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाता है। जिस टीन को हमने लाइनिंग करके रखा था उसी में इस तरह से बैटर को हम पोर करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पैचुला और इस तरह के बाउल की वजह से हमारा अच्छे से बैटर निकल कर आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इससे अच्छी तरह से टैप कर लिया है। टैप करने की वजह से जो इसके अंदर एयर बबल तैयार होते हैं वो निकल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रात के 11:15 बज चुके हैं और मैंने नीचे की कॉइल को चालू करके ओटीजी में अपना केक बेक करने के लिए रख दिया है। केक बेक होने तक मैं यहाँ पर वाइट चॉकलेट का गनाश बना रही हूँ। वाइट चॉकलेट के थोड़े से श्रेड करके मैंने फ्रिज में सेट करने के लिए रख दिए हैं। यहाँ पर मैंने केक को निकाल लिया है और यहाँ पर उसी गर्म ओवन में हमने वाइट चॉकलेट में गनाश को ऐड करके ओवन में रख दिया है। केक को बेक होने के लिए पूरे 45 मिनट्स लग चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऊपर से जला हुआ लग रहा है, पर यहाँ पर ये ऊपर से जला नहीं है। मैंने बीच में ऊपर वाली कॉइल को ऑन कर दिया था, इसीलिए यहाँ पर ये पहले ऊपर से बेक हो चुका था। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं क्रीम और चॉकलेट को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इससे गनाश रेडी हो चुका है। अब इसे हम थोड़ा सा फिर से गरम करेंगे जिससे ये और भी मेल्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को आप डबल बॉयलर पर भी कर सकते हैं, पर ये ध्यान रहे गैस पर डायरेक्ट ना करें क्योंकि हमारे चॉकलेट को ज़्यादा हीट पसंद नहीं होती है, वो तुरंत ही जल जाता है। इसी आप इसे डबल बॉयलर पे बनाएं। आप अगर कढ़ाई में केक करते हैं तो वो गरम कढ़ाई में भी आप इसे कढ़ाई में भी हम जब जिस तरह से रिंग पर केक बेक करने को रखते हैं उसी तरह से इस चॉकलेट को भी आप मेल्ट करने के लिए वो गरम कढ़ाई में रख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस दूध में चीनी को थोड़ा ऐड करके इसे छन्नी पर छान लिया है और आप देख सकते हैं अब यहाँ पर मैं 1 किलो केक के लिए लगभग 400 ग्राम क्रीम लगती है, पर आप यहाँ पर आज देख सकते हैं हम 300 ग्राम के क्रीम से ही केक को बनाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं 180 ग्राम क्रीम को मैंने बीट कर लिया है। इस क्रीम में मैंने गनाश को भी ऐड किया है। इस केक को मुझे गोल्डन बेस पर ट्रांसफ़र करना है, पर यहाँ पर फ्रिज में अरेंज करने के लिए मैं इस तरह से छोटे बेस पर ही इसे रात में असेंबल कर रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कार्डबोर्ड के बेस है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड से ये थोड़े मैसी लग रहे थे तो मैंने इसे इस तरह से सेलो टेप से अरेंज कर लिया है, क्योंकि फ्रिज में हमें सेट करके रखना भी होता है और ज़्यादा जगह भी नहीं होती, तो ये चीज़ें इन चीज़ों का ख्याल भी करना पड़ता है। अगर आपको नए बेस पर देना है तो आप इस तरह से इसे किसी प्लेट पर भी इसकी आइसिंग कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसके अच्छे से 4 लेयर कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैं उस दूध से सोक कर रही हूँ जिसको मैंने बाद में गर्म कर बताया था। इस तरह से क्रीम में जब वाइट चॉकलेट मिक्स होता है तो वो क्रीम का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मैंने गनाश को फिर से इस पर स्प्रेड किया है और इस तरह से वाइट चॉकलेट के श्रेड्स को भी ऐड किया है। इसी तरह से हम बाकी के लेयर्स को भी अरेंज करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि केक का वेट बढ़ाने के लिए हम इस तरह से केक को सोक करते हैं, पर ये गलत है। अगर केक ड्राई होगा तो क्रीम के अंदर का जितना भी मॉइस्चर है वो केक स्पॉन्ज सोक कर लेता है और क्रीम भी ड्राई हो जाती है और केक हमारा ड्राई ही होता है, इसलिए इस तरह से हल्का हल्का सोक करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पीसेस कट हुए हैं अपने, तो हम इसे इस तरह से अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद एक जब कटिंग होती है तभी कभी भी ये लगता नहीं है कि ये केक टुकड़ों से बनाया हुआ है। पहले मुझे भी इस तरह का डर लगता था कि ये किस तरह से, अगर कस्टमर को
इस तरह का केक देंगे तो अगर टूट जाएगा, तो ये बहुत सारे सवाल पहले मेरे भी दिमाग में आते थे। पर इसलिए हम कभी भी अपने लिए खुद के लिए कुछ ट्राई करते हैं, तो उसमें मैं जब खुद के लिए ट्राई कर रही थी तो मैंने उसे जानबूझकर तोड़कर ही असेंबल किया था कि मुझे देखना है इसके पीसेस में हमें समझता है या नहीं कि एक पीस से हमने केक को रेडी किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की लेयर पर मैंने सिर्फ गनाश को ऐड किया है, क्योंकि हमें यहाँ पर चॉकलेट श्रेड्स को ऐड नहीं करना है। यहाँ पर मैंने केक को ज़्यादा ऊपर की लेयर को सोक नहीं किया है, बल्कि सिर्फ गनाश ही उसमें ऐड किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको रात में ही क्रम कोट करके फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर आपको ये बताते हैं कि हम तुरंत ही इसके ऊपर वॉइस ओवर नहीं लगाते। अगर वॉइस ओवर तुरंत लगाते हैं तो वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी होती है। यहाँ पर हम थोड़ी स्पीड को लगाते हैं, तो इस प्रोसेस के लिए कम से कम हमें 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। हम वीडियो भी बनाते हैं, इसलिए अगर हम वीडियो नहीं बनाते हैं तो ये हमें 5 मिनट में ही हमारा पूरा काम हो जाता है कि हम कटिंग करके केक को इस तरह से आइसिंग करके रख दें। आप यहाँ पर देख सकते हैं केक बोर्ड के लगभग 1 किलो 70 ग्राम हमारा केक बन चुका है। केक बोर्ड का हम 70 ग्राम पकड़ लेंगे, फिर भी हमारा केक आइसिंग में ही 1 किलो हो चुका है। फाइनल फिनिशिंग के लिए फिर से मैंने 150 ग्राम क्रीम को बीट कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जब केक हमें बनाना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी एक तरफ चारों उंगलियां हैं और एक तरफ सिर्फ अपना थंब है। इसी तरह से हम केक पर आइसिंग करने के लिए स्क्रैपर को पकड़ते हैं, और जब भी हमें केक को स्ट्रेट बनाना है तब हमें स्क्रैपर को भी स्ट्रेट ही पकड़ना पड़ता है। अब आज हमें फॉल्ट लाइन बनानी है, पर यहाँ पर पहले हमने वाइट क्रीम से इसे अच्छी तरह से शार्प एजेस आने तक फिनिशिंग दे दी है। केक को फिनिशिंग देने के बाद हम पहले केक बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है, और बची हुई क्रीम में मैंने लिक्विड पिंक कलर को ऐड किया है। लिक्विड पिंक कलर को ऐड करने से हमें यहाँ पर बहुत ही हल्का पिंक शेड मिल जाता है। जेल कलर का एक ड्रॉप भी बहुत गाढ़ा होता है, इसीलिए उसकी क्रीम को कलर भी बहुत आता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम को भरने के लिए मैंने वीडियो को ऑफ़ किया था, पर यहाँ पर ये गलती और हो गई कि मैंने इसे ऑन ही नहीं किया और इस तरह से अपनी क्रीम को केक पर स्प्रेड भी कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमें फॉल्ट लाइन जितनी देनी है उतना हमने स्पेस छोड़कर क्रीम को लगा लिया है। आप यहाँ पर स्टिक के मदद से अपनी फॉल्ट लाइन की आउटलाइन भी कर सकते हैं। आउटलाइन करने की वजह से हमें क्रीम लगाना भी आसान हो जाता है। पर अब यहाँ पर मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर नहीं कर सकी, पर मैंने यहाँ पर किसी तरह की भी आउटलाइन भी नहीं दी है। डायरेक्ट ही मैंने पाइपिंग बैग से इस तरह से क्रीम को लगा दिया है। लगाने के बाद फिर अच्छी तरह से हम इसको फिर से फिनिशिंग दे देंगे, जिस वजह से ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत नज़र आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने स्क्रैपर की मदद से इसे फिनिशिंग दे रही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक तरफ से इसकी जो फॉल्ट लाइन है वहाँ पर स्क्रैपर को रखते हुए दूसरे पॉइंट पे मैंने उसे ख़त्म कर दिया है। इस तरह से मैंने इस केक की फॉल्ट लाइन रेडी कर दी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मैट कलर में इस तरह से सिल्वर डस्ट को ऐड किया है, जिससे ये मेटेलिक पिंक कलर बन जाएगा और ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत नज़र आता है। अब बारी आती है हमारी फॉल्ट लाइन को रेडी करने की। तो फॉल्ट लाइन को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर गोल्डन वर्क का इस्तेमाल किया है। आप गोल्डन वर्क की जगह पर गोल्डन डस्ट को भी डाइल्यूट करके आप लगा सकते हैं, पर ऑयल में गोल्डन डस्ट को डाइल्यूट करके लगाने से पहले इसे इस तरह से फिनिशिंग करके 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। क्योंकि जब भी हम ऑयल में डाइल्यूट करके गोल्डन डस्ट ब्रश से क्रीम पर लगाते हैं तो उसकी क्रीम निकल कर ब्रश को आ जाती है, पर जब हम 1 से 1.5 घंटा केक को सेट करते हैं तो हमारी क्रीम भी सेट हो जाती है। इस वजह से डाइल्यूट किया हुआ डस्ट लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने टूथपिक की मदद से या स्टिक की मदद से इस तरह से गोल्डन वर्क को इस केक पर लगाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बाजू में रखे हुए हमारे बटरफ्लाई में पिंक के साथ ब्लू शेड भी है, पर हमने यहाँ पर सिर्फ पिंक कलर से ही केक को डेकोरेट किया है। और यहाँ पर इस तरह से बीच बीच में भी हमने वर्क का इस्तेमाल किया है, जिससे हमारा केक और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। कि बटरफ्लाइज पर गोल्डन स्ट्रिप्स हैं, उसी तरह से हमने केक पर भी गोल्डन वर्क से स्ट्रिप बनाए हैं। कुछ यहाँ पर पर्ल कलर के हम छोटे बड़े साइज़ के शुगर बॉल्स को भी स्प्रिंकल्स कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे बड़े हमने लगा लिए हैं। अब यहाँ पर इस तरह से बटरफ्लाई को हम रेडी करेंगे। हमें इस तरह के नॉन एडिबल बटरफ्लाई केक मटेरियल शॉप पर इजीली मिल जाते हैं, पर एक बात है कि जो हमें मांगते हैं उस वही डिज़ाइन और वही पैटर्न मिलेंगे, इसका भी कोई आइडिया नहीं होता। जो केक डिज़ाइन पसंद थी उस पर इस तरीके के बटरफ्लाई लगे हुए थे, पर हमें मार्केट में इस तरह के बटरफ्लाई अवेलेबल नहीं हो पाए, तो हमने जो भी अवेलेबल थे उसी को लेकर आए हैं। सेलो टेप की मदद से हम यहाँ पर कुछ इस तरह से स्टिक
और टूथपिक को लगाकर यहाँ पर इसे असेंबल भी कर लेंगे। सभी बटरफ्लाई को मैंने इस तरह से अरेंज करके उसी पैकेट में भरकर रख दिया है। जब भी हमें कस्टमर को ऑर्डर देनी है तभी हम उसके ऊपर इसको लगाकर कस्टमर को दे देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लगाने की वीडियो है वो जल्दी जल्दी में हमसे रिकॉर्ड नहीं हो पाई, पर आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सिर्फ इसी तरह से इनको ऊपर नीचे आगे पीछे करके इस तरह से इस केक को बनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।